वालेकुम। आज की क्लास में हम चैप्टर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम के कुछ सेल्फ असेसमेंट और सॉल्व एग्जाम्पल देखेंगे, जिसमें फर्स्ट वन है राइट डाउन द केसी इक्वेशंस। तो फर्स्ट हमारे पास रिएक्शन है, सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बना रही है। तो सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट है। तो सबसे पहले आप एक्टिव मास प्रोडक्ट का लिखें और फिर उसके बाद एक्टिव मास रिएक्टेंट का लिखें। तो ये आ गई आपके पास प्रोडक्ट, जो कि सिर्फ SO2 है, और रिएक्टेंट में एक्टिव मास एक सल्फर का है और एक ऑक्सीजन का है। ये लिख दें तो ये इसकी केसी एक्सप्रेशन बन जाएगी। इसी तरह हमारे पास सेकंड है, इसके अंदर भी प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट करें और प्रोडक्ट साइड के ऊपर आपके पास NO और SO3 है, ये हमने लिख दिया, और रिएक्टेंट साइड पर SO2 और NO2 है, वो नीचे आ गया। इसी तरह हमारे पास थर्ड इक्वेशन है और इसके अंदर प्रोडक्ट आपके पास NH3 और HCl है, जो कि ये आ गया, और आपके पास रिएक्टेंट जो है वो NH4Cl है। तो ये आपके पास केसी एक्सप्रेशन बन गई। ये याद रखें कि यहाँ किसी भी केसी एक्सप्रेशन पे मोलर कोफिशिएंट मौजूद नहीं था। जैसे कि यहाँ SO2 के साथ मोलर कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो अगर यहाँ 2 या 3 कुछ भी मोलर कोफिशिएंट होता तो वो यहाँ पावर के अंदर आ जाता। भाई ये बात याद रखने की है। इसी तरह हमारे पास प्रॉब्लम ऑन केसी में एग्जांपल्स हैं, जिसमें फर्स्ट एग्जांपल है इक्विलिब्रियम occurs when nitrogen monoxide gas react with the oxygen gas to form nitrogen dioxide gas। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जब ऑक्सीजन गैस के साथ मिलती है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। और इक्विलिब्रियम 230 सेंटीग्रेड द कंसंट्रेशन आर मेजर्ड। अब इक्विलिब्रियम के ऊपर जो कि टेम्परेचर 230 सेंटीग्रेड हुआ, जो इनकी कंसंट्रेशन दी एक्टिव मास हमारे को जो दिए गए हैं वो NO का 0.0542 है, ऑक्सीजन का ये है और NO2 का ये है, और मोल पर डीएम क्यूब इनकी मोल डीएम क्यूब इनवर्स इनकी जो है वो यूनिट है। तो हमने कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है, केसी। हमें केसी फाइंड आउट करना है और हमें एक्टिव मास दिए गए हैं रिएक्टेंट के भी और प्रोडक्ट के भी। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं डेटा की तरफ। डेटा में सबसे पहले हमारे को एक्टिव मास NO का दिया गया है, O का दिया हुआ है और NO2 का। तो ये ब्रैकेट में हम कंसंट्रेशन यानी एक्टिव मास को लिखते हैं। केसी हमें फाइंड आउट करना है, तो इक्वेशन जो हमारे पास गिवन है वो ये है। तो पहले इसकी केसी एक्सप्रेशन बना लें जिस तरह से आपने ऊपर बनाना सीखी। तो केसी एक्सप्रेशन के लिए फार्मूला प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट है। तो इसमें प्रोडक्ट NO2 है, और चूंकि इसका मोलर कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पर मोलर कोफिशिएंट ऊपर 2 आ गया। इसी तरह यहाँ पर NO और NO का मोलर कोफिशिएंट 2 है तो ऊपर 2 आ गया, और इसी तरह O2 ये आ गया। अब यूनिट लिखनी है तो इसकी भी मोल पर डीएम क्यूब होती है, इसकी भी अब चूंकि ये काफ़ी लंबा है तो इसके लिए हम सिंपल सा M लिख देते हैं, बाद में इसको लिख लेंगे एंड में। और ये स्क्वायर का स्क्वायर आ गया, इसकी भी यूनिट M है और इसका भी स्क्वायर आ गया और इसकी भी यूनिट M है। इसी तरह आप जब नीचे आए तो NO की जो कंसंट्रेशन ऊपर गिवन थी वो यहाँ पुट कर दी। इसी तरह NO O सब की कंसंट्रेशन यहाँ पर हमने पुट कर दी, और यहाँ पर ये इससे कैंसिल आउट हो गया M2 से, तो आपके पास 1/m यूनिट के तौर पे बचा हुआ है। तो आप 15.5 का स्क्वायर निकाल लें तो ये आ जाएगा, 0.0542 का स्क्वायर निकाल कर 0.127 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये जवाब आएगा। और इसी तरह यहाँ पर ये M जो है नीचे से ऊपर जाएगा तो इन्वर्स में आ जाएगा। अब इन दोनों को डिवाइड करें तो आपके पास ये आंसर आएगा, और M हम जानते हैं मोल डीएम क्यूब इन्वर्स है तो हमने वो लिख दिया यहाँ पर, और ये -1 एज इट इज़ आ गया। अब अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहें तो ये जो माइनस का पॉइंट है इसको जब हम एक होल नंबर के ऊपर लेके जाएंगे तो हमें टोटल 1 2 3 4 5 डिजिट यहाँ पर मूव करना पड़ेगा। तो वो 5 डिजिट जब हम इस साइड के ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव में आते हैं, और इस साइड पे जाते हैं तो नेगेटिव। तो यहाँ पर 10⁵ आपके पास आ जाएगी, और यहाँ ये -1 मोल से मल्टीप्लाई होके यहाँ पर भी आ जाएगा, और यहाँ पर 3 1 3, तो ये मोल इनवर्स और डीएम क्यूब आ जाएगा आपके पास। इसी तरह से हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल है, और सेकंड न्यूमेरिकल के अंदर रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन आयरन आयन एंड क्लोराइड आयन। ये आयरन और क्लोराइड आयन के दरमियान एक रिएक्शन हो रहा है जिससे आयरन टेट्रा क्लोराइड बन रहा है, और इक्विलिब्रियम पर आयरन की कंसंट्रेशन 0.2 है, क्लोराइड की कंसंट्रेशन 0.28 है, और आयरन क्लोराइड की जो कंसंट्रेशन है वो 0.95 10⁻⁻⁴ है। आपने फाइंड आउट करना है केसी। तो रिक्वायर्ड सबसे पहले आप डेटा बना ले। डेटा में एक्टिव मास आपको आयरन आयन का भी दिया गया है, क्लोराइड आयन का भी दिया गया है, और आयरन क्लोराइड का भी दिया गया है। ये एक्टिव मास यहाँ लिख दें, और रिक्वायर्ड के अंदर हमें केसी फाइंड आउट करना है। और सॉल्यूशन में आ जाएं, सबसे पहले आपने ये इक्वेशन लिख दें।
और केसी एक्सप्रेशन का फार्मूला लिख दिया हमने। सबसे पहले आपके पास प्रोडक्ट को आपने पुट करना है और फिर रिएक्टेंट को। तो प्रोडक्ट यहाँ आ गए, प्रोडक्ट रिएक्टेंट यहाँ आएंगे। तो प्रोडक्ट में आयरन क्लोराइड है, ये आ गया। रिएक्टेंट में एक आयरन है और एक 4Cl है और ये मोलर कोफिशिएंट ऊपर आ जाएगा। तो ये आयरन आ गया, ये 4 आ गया। अब यूनिट की तरफ आएँ तो ये एक ही एम है, ये वाला भी एक ही एम है और ये वाला आखिरी वाला 4 एम है। इसी तरह से आपके पास इस सेकंड के अंदर आ जाएं तो इसके एक्टिव मास ये आपने पुट कर दिया इस जगह पर, आयरन के एक्टिव मास को यहाँ पुट कर दिया और क्लोराइड आयन के एक्टिव मास को यहाँ पुट कर दिया। अब आप देखें तो ये जो 10 की पावर -4 है, इसका मतलब ये होता है कि 1 के साथ 4 जीरो हैं और माइनस का मतलब इसको डिवाइड कर दें। तो 0.95 को जो है 10,000 से आप डिवाइड करें तो आपके पास ये आंसर आएगा। इसी तरह 0.28 को 4 टाइम्स आप इंटू कर लें या फिर इसकी पावर 4 निकालें और उसको फिर मल्टीप्लाई करें 0.2 के साथ तो आपके पास आंसर ये आएगा। इस तरह यूनिट में ये m से m कैंसिल आउट हो जाएगी और 1/m4 आपके पास बचेगा, ऊपर कुछ नहीं तो 1 और नीचे ये m4 आपके पास बच जाएगा। और इसी तरह से ये जो m4 है ये नीचे से ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो और यहाँ पर अगर हम आएंगे तो इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा और m हमारे पास मोल dm³ के बराबर होता है, वो ये आ जाएगा। अब अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मुझे पॉइंट को एक होल नंबर तक लेके जाना पड़ेगा। तो पॉइंट को मैं राइट हैंड साइड पर मूव करूँगा। एक होल नंबर हमारे पास दो नंबर्स के बाद है, 0 और 7 के बाद। तो पॉइंट हमारे पास 7.7 पे हो जाएगा, 7 2। और यूँ जो है 10 की पावर हमारे पास माइनस में आती है तो दो नंबर मूव किया तो 10 की पावर -2 हो जाएगी। ये -4 इस मोल के साथ भी आ जाएगा और इस 3 से इनटू होगा तो मोल पर -4 और dm³ के ऊपर 12 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस सेकंड में केसी की इक्वेशन में ये केसी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमारे पास 7.72 10⁻⁻² आ जाएगी।